नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप कमोडिटी इनसाइट्स देख रहे हैं। अभी मैं मार्केट देख रही थी और मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी यहाँ पे देखे हैं। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे सिल्वर में कहा था कि सिल्वर में एक तेज़ी आएगी और जहाँ तक ट्रिगर्स हैं वो तेज़ी के ही थे, लेकिन क्या ऐसा कारण रहा है कि सिल्वर में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई है। सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड करिए। ये बहुत हाई रिस्क मार्केट है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी आप जब आउटलुक देते हैं तो जो ट्रिगर्स होते हैं, जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स इंडिकेट करते हैं, उस एनालिसिस के बेसिस पे आप देते हैं। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट में अनएक्सपेक्टेड अपसाइड डाउनसाइड आप देख सकते हैं। ये 14.5 घंटे की मार्केट है और अभी मैंने जब देखा कि ये जो मूव है डाउनफॉल का सिल्वर में और गोल्ड में, ये क्यों आया है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 2.5% एक्सपेक्टेड था, ये आया है 3.3% यूएस का। और देखा जाए तो ये बिगेस्ट जंप है 2022 के बाद। अब आप कहेंगे कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है। अगर ये आपको बढ़ेगा तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जॉब डेटा भी बेकार हो रहा है, आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जो रेट कट्स के जो आसार होते हैं वो यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट दो चीज़ों को ध्यान में रख के रेट कट का एक जो इंटेंसिटी होती है वो यहाँ पे बनती है। तो इस डेटा की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव आई है। और जॉब डेटा ऑलरेडी यहाँ पे पुअर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में ट्रम्प बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि ये जॉब डेटा बहुत बेकार आया है। तो अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी ज़्यादा आ रहा है और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। अब सीधा आते हैं यहाँ पे लेवल्स पे। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि 0.6% का जो डाउनसाइड है वो ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड प्राइसेस में $20 का डाउनसाइड है और MCX में ये जो फॉल है ये लिमिटेड है 0.37% तक, जबकि वहाँ पे 0.6% है, क्योंकि हमारा INR यहाँ पे डिप्रिशिएट हो गया 17 पैसे से। तो यहाँ पे फॉल तो है, लिमिटेड है, लेकिन अभी भी 99,844 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक रेंज मैंने आपको बताया था 20 डेज का मूविंग एवरेज की, उसको ब्रीच करता है तो फिर नीचे की तरफ आप 99,800 का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। आज अगर आप रेफ़र करेंगे मॉर्निंग वीडियो, मैंने वहाँ पे बताया था। अभी अब लग रहा है कि एक बार 99,500 400 तक भी ये नीचे की तरफ डाउन साइड आ सकता है। और इसके बाद मैंने आपको दूसरा लेवल भी आज डाउन साइड का बताया था, वो था 98,500, वो मैंने एक्सट्रीम केस में कहा था। ये चीज़ है, तो उसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में फॉल यहाँ पे डीप है और सिल्वर में 1200 रुपये यहाँ पे डाउन साइड है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो वहाँ 0.37% का वहाँ पे भी एक फॉल, जो वहाँ पे 1.5% का फॉल है, जबकि हमारे बाज़ार में 1% का फॉल है। अगेन यहाँ पे रुपी फैक्टर है। तो मुझे लग रहा है कि $38 अगर नहीं संभलता है सिल्वर, जो कि यहाँ पे संभलना चाहिए, $38 नहीं संभलता है तो 37.25 तक यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। और अपना बाज़ार जो है, जो MCX है, 1,12,200 से लेके 1,12,000 आ सकता है। इसके बाद मैंने आपको 1,10,000 तक का भी लेवल्स दिया, उस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे है कि अपसाइड आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके की मीटिंग होती है, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे घटनाक्रम बदल रहा है। अब बेसेंट ने कहा है कि 25% के बाद जो 25% एडिशनल टैरिफ लगा है इंडिया पे, उससे यूएस और रशिया का जो टॉक जो कल होना है, उससे हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और दबाव आएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंडिया पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। ऐसे केस की वजह से सिल्वर में गोल्ड के कंपैरिजन ज़्यादा फॉल आया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक वो जो दबाव है वो अपनी जगह है। तो कल यहाँ पे मार्केट बंद है, कल मार्केट बंद है तो मेरे ख्याल से आपको जो भी पोजीशन है वो वाइंड अप करिए, क्योंकि ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अभी फ़िलहाल थोड़ा सा दबाव रह सकता है। अगर कोई पॉजिटिव आउटकम निकला तो मंडे फिर से बाइंग देखेंगे, और अगर नहीं निकलता है और ये टैरिफ यहाँ पे हायर साइड जाता है इंडिया की तरफ से, तो सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, एक फ़र्क यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन क्रूड इस बीच में यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्रूड मुझे यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं, लेकिन 56.20 तक आप मान के चल सकते हैं। और नेचुरल गैस संभला हुआ है तो मुझे लग रहा है वहाँ भी 254 से ज़्यादा का
मतलब ध्यान नहीं रखिएगा आप अपसाइड का, बेस मेटल्स में थोड़ी बहुत ही यहाँ पे अपसाइड है। तो बेशक यहाँ कोशिश करिए कि पोजीशन को आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए। कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि उन्होंने बाय पोजीशन क्रिएट किया हुआ था, विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करिए, क्योंकि मैंने दोनों साइड के ट्रिगर्स दिए हुए थे और मैंने ये भी कहा था कि किस रेंज से ऊपर अपसाइड रहेगा और किस रेंज से ऊपर आपको डाउन साइड जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। तो ये आज का अपडेट था। मैं कोशिश करूँगी कि डिटेल गोल्ड और सिल्वर पे कल आपको अपलोड करके दूँ। थैंक यू।